नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हिंदी ज्ञान चैनल पर। आप देख रहे हैं हिंदी ज्ञान चैनल। और इससे पहले हम लोगों ने संधि के प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन तीनों के बारे में पढ़ा। इसके आगे आज हम लोग समास पढ़ेंगे। समास क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और समास की कैसे पहचान करेंगे, कितने इसके भेद होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो समास क्या है? समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इससे पहले हमने जब संधि पढ़ा था तो वर्णों के मेल को कहते थे संधि, और समास जब पढ़ा है तो शब्दों का मेल, यानी वर्णों के मेल को शब्द और शब्दों के मेल, शब्द जब दो मिलेंगे आपस में तो एक सामासिक पद बनेगा। इसका शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप में करना। जब दो शब्द आपस में मिल करके एक संक्षिप्तीकरण करते हैं, संक्षेप में बनते हैं, तो उसे ही समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। संक्षेप में जब समस्त पद को अलग अलग किया जाता है, जब सामासिक पद को अलग अलग करते हैं तो वह समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। जब समस्त पद को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह, ये लिखा है समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो ये सामासिक पद हो गया। राजा का पुत्र, का, यहाँ पर का लोप है। अब एक संक्षेप में बन गया राजपुत्र, यानी संक्षिप्तीकरण हो गया। तो राजपुत्र, राजा का पुत्र। जब राजा का पुत्र लिखेंगे तब ये समास विग्रह हो जाएगा हमारा। और जब राजपुत्र लिखा है तो सामासिक पद लिखा है, संक्षेप में लिखा है। गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल होगा तो हो जाएगा समास विग्रह। पीतांबर, पीतांबर, पीले हैं अंबर, अंबर माने वस्त्र, पीले वस्त्र। इस प्रकार से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहेंगे। इनका शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। इनको अलग अलग जब किया जाएगा तो समास विग्रह कहलाएगा, और संक्षेप में लिखेंगे तो उसे सामासिक पद कहेंगे या समस्त पद कहते हैं कहीं कहीं। तो इसके जो भेद होते हैं, वैसे तो कुछ विद्वानों ने इसके मुख्य 4 ही भेद माने हैं, लेकिन हम लोग 6 पढ़ते हैं। इसके समास के जो भेद हैं वो 6 हैं। एक होता है द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा अव्ययी भाव समास और छठा बहुब्रीहि समास। इनकी क्या पहचान होती है? इसमें द्वंद्व जैसा कि लिखा ही है द्वंद्व का मतलब होता है दोनों पद, जिसमें 2 पद। अब 2 शब्दों का मेल है तो 2 पद हो गए। 2 शब्द, एक शब्द को एक पद कहेंगे, दूसरे शब्द को दूसरा पद कहेंगे, तो दोनों पद प्रधान होंगे, यानी द्वंद्व। यहाँ द्वंद्व ही लिखा है सीधे सीधे, तो द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होंगे। माता पिता, यानी दोनों का बराबर का हक होगा, दोनों पद समान अधिकार रखते होंगे। माता पिता, भाई बहन। यहाँ पर केवल पहचानने की जरूरत है, इसमें क्या छिपता है? और छिपे, और शब्द का लोप होता है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। और द्विगु का मतलब होता है गणना, गिनती। जहां पर गिनती वाला पद आए, पहला पद गिनती वाला हो, तो वहां पर द्विगु समास होता है। कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण और विशेष। विशेषण और विशेष, विशेषण और विशेष का मतलब होता है, जैसे वस्त्र है, अब वस्त्र पीला है, लाल है, हरा है, ऐसे उसकी जो विशेषता बताए, विशेषण और विशेष। विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताते हैं, जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण, विशेष कहते हैं, और जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाती है। हाँ, नंबर 3 होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय में विशेषण और विशेष की बात होती है। पीतांबर, पीला वस्त्र, यानी वस्त्र विशेष हो गया, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है, और जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। जहां पर विशेषण और विशेष हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। श्वेतांबर,
श्वेतंबर पीले सफेद वस्त्र, पीतांबर पीले वस्त्र। तो वहाँ पर कर्म यानी यहाँ पर विशेषण और विशेष दोनों हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें अंतिम पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो यहाँ पुत्र यानी दूसरा पद प्रधान होता है। जहाँ पर दूसरा पद यानी कारक चिन्हों का लोप हो, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जितने कारक होते हैं उतने प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं, यानी कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इस प्रकार से सब में जितने कारक चिन्हों का लोप होता है जिन शब्दों के बीच में, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह छिपा रहता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है अव्यय, यानी व्यय ना हो जिसका, जिसमें यथाशक्ति, प्रतिदिन, यानी इनमें कारक चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, ऐसे शब्द जहाँ भी होंगे प्रथम पद प्रधान होगा, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। और बहुब्रीहि में एक अन्य अर्थ ले लिया जाता है। छठा हमारा जो भेद है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में अन्य अर्थ ले लिया जाता है। अन्य माने दूसरा अर्थ ले लिया जाता है इसको। जैसे आपने सुना होगा पीतांबर। पीतांबर में अगर पीतांबर पीला वस्त्र तो वहां पर कर्मधारय होगा। पीतांबर पीले हैं वस्त्र जिसके, यानी किसी और अर्थ ले लिया गया। जब पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण, तो वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसको कर्मधारय और बहुब्रीहि को समझने में जरा हमको समझना होगा कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। पीले हैं वस्त्र यानी इतना पूछा जाता है विशेषण और विशेष, तब तो हमारा कर्मधारय रहेगा। और अगर पीले हैं वस्त्र जिसके अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए तो वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। अब इसके आगे तमाम हम अनेक उदाहरण देखेंगे इन सब के, और इन सब के बारे में विधिवत समझेंगे। तब इसके इनके भेद जो भेद हैं उन सब के उदाहरण, इसकी परिभाषा और अन्य उदाहरण भी हम लोग विधिवत देखेंगे। अब इसके आगे देखेंगे कि हम समास की पहचान कैसे करेंगे। इसके बारे में एक 8 लाइन की एक कविता है, 3, 3, 6, 2, 8 लाइन की कविता है। तो इसके माध्यम से हम लोग कुछ समझने का प्रयास करेंगे। फिर इसके आगे वीडियो में हम जो समास हैं उनके उदाहरण अनेक पढ़ाएंगे, उसको ध्यान से देखेंगे। तो द्वंद्व में और, द्वंद्व पहला हमने पढ़ा था, द्वंद्व समास होता है और छिपा रहता है। दिगु में गणना पद आवत है। विशेषण विशेष हमने बताया था कि कर्मधारय में विशेषण विशेष भाव जहाँ हो वहाँ कर्मधारय समास कहावत है। फिर अव्यय में अव्ययी भाव रहे, अव्ययी भाव समास। बहुब्रीहि में अन्य पद आवत है। बीच में कारक चिन्ह छिपे, कारक चिन्ह जो भी छिपे रहेंगे जहाँ जिस पद में, वहाँ पर तत्पुरुष समास कहावत है। तो ये 8 लाइन की एक कविता है। इसको कई बार पढ़ेंगे तो एक बार दिमाग में आएगा कि द्वंद्व में क्या छिपता है, और दिगु में गणना पद आता है। विशेषण विशेष भाव कर्मधारय समास में आता है। अव्यय में अव्ययी भाव रहता है। बहुब्रीहि में अन्य पद, अन्य अर्थ लिया जाता है उसका, और बीच में अगर कारक चिन्ह छिपा रहता है तो तत्पुरुष समास कहावत है। तो एक बार फिर पढ़ लेंगे। द्वंद्व में और छिपे दिगु में गणना पद आवत है। विशेषण विशेष भाव जहाँ कर्मधारय समास कहावत है। अव्यय में अव्ययी भाव रहे। बहुब्रीहि में अन्य पद आवत है। बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। तो आशा करता हूँ कि आपको इसके माध्यम से भी कुछ समझ में आया होगा। बाकी जो इनके भेद हैं उनके अन्य उदाहरण हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक
आप अध्ययन में मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए।